जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी की लेखक एवं महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं की ऐसे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी इनकी आने की फुल संभावना है। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी पहली रचना है, वह कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। तो आप सभी से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो आप सभी याद रखना कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगर आप सभी से इसकी विधा पूछ ली जाए तो आप सभी इसको विधा को बताना कि यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। तो आपकी पहली रचना रानी केतकी की कहानी है जिसके लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां है और यह एक कहानी विधा पर आधारित रचना है। आपकी सेकंड रचना अगर आप सभी से पूछा जाए कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को बताना है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं और यह जो रचना है आत्मकथा विधा पर आधारित है। यहाँ पर आपकी जो थर्ड रचना है, आप सभी से अगर पूछा जाए कि गोदान किसकी रचना है, तो आप सभी को बताना है कि गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और यह उपन्यास विधा पर आधारित है। आपकी नेक्स्ट रचना है, फोर्थ नंबर की रचना है कि ठलुआ क्लब किसकी रचना है। तो आप सभी को बताना है कि ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय जी की रचना है और यह भी रचना निबंध विधा पर आधारित है। स्टूडेंट, ये सभी रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपकी 5वीं नंबर की रचना है कि मेरी असफलताएं की के रचनाकार कौन है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है और इसकी अगर विधा की बात की जाए तो यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है और यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। आपकी छठी नंबर की रचना है आवारा मसीहा। यदि आपसे कोई पूछे कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप सभी उनको बताना कि आवारा मसीहा के लेखक हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी और जो आवारा मसीहा है यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? जीवनी विधा पर आधारित रचना है आवारा मसीहा। आपकी 7वीं रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना कौन है? मैला आंचल। तो अगर आप सभी से पूछा जाए कि मैला आंचल के लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल के रचनाकार हैं और यह रचना उपन्यास विधा पर आधारित है। और यहाँ पर देखिए आपकी 8वीं रचना है हिमालय की पुकार, है ना। और यह इसके लेखक अगर आप सभी से पूछा जाए कि हिमालय की पुकार के लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना है कि जयप्रकाश भारती जी हिमालय की पुकार के लेखक हैं और यह रचना नाटक विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? तो नाटक विधा पर आधारित है। और आपकी जो नेक्स्ट रचना है अर्धनारीश्वर। कौन है अर्धनारीश्वर? अगर आप सभी से अर्धनारीश्वर का लेखक पूछा जाए तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और यह एक उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। आपकी 10वीं रचना है एक घूंट। अगर आप सभी से पूछा जाए कि एक घूंट किसकी रचना है, तो आप सभी को बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह एकांकी विधा पर आधारित है। और जो आपकी एक घूंट है यह हिंदी की प्रथम एकांकी है। तो इस वीडियो में हमने आप सभी को 10 महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी कृतियां को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इनमें से आप सभी को एक दो तो जरूर ही यानी कि इनमें से आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगी और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी क्योंकि आपके अभी तक के बोर्ड एग्जाम में ये रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट